आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ एंटरटेनमेंट के पत्रकार उज्जवल त्रिवेदी जी, जो आपको बताएंगे कि बॉलीवुड में कोरोना का कितना असर है, उस पर कितना नुकसान हो रहा है लॉकडाउन के दौरान। आज हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस पर आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी कि फिल्मों के साथ साथ टीवी कलाकार और जो तमाम तरह के वहाँ जो लोग होते हैं उन पर लॉकडाउन का क्या असर पड़ा है। तो आपका त्रिवेदी सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आप बताएं कि क्या स्थिति बनने वाली है लॉकडाउन के दौरान फिल्म इंडस्ट्री में। संतोष, देखिए, पिछले 7 हफ्तों में कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई है और ये ऐसा पहली बार हुआ है जब इतने समय तक कोई फिल्म रिलीज ना हो। हम सभी जानते हैं कि हिंदी फिल्में हर हफ्ते 3 से 4 हिंदी फिल्में आती हैं। अभी इसमें मैं वो फिल्में नहीं गिन रहा हूँ जो साउथ में और बंगाल में और पंजाब में रिलीज होती हैं। बहुत बड़ा नुकसान है, काफी बड़ी फिल्में हैं जो रुकी हुई हैं। कहना गलत नहीं होगा कि ये राजस्व का भी नुकसान है, क्योंकि जब फिल्में रिलीज होती हैं लोग टिकट देकर उनको देखते हैं, तो सरकार को भी एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में मिलता है फिल्म इंडस्ट्री से। हम बात करें अगर बड़ी फिल्मों की, तो रणवीर सिंह की 83 है, सूर्यवंशी है, धर्मा प्रोडक्शंस की गुंजन सक्सेना है जिसमें जाह्नवी कपूर स्टार कर रही हैं। इसके अलावा राधे है सलमान खान की। तो ऐसी कई बड़ी फिल्में हैं जो इस समय रुकी हुई हैं, जिन्हें रिलीज होना था इसी दौरान अप्रैल मई में। खासकर गर्मी की छुट्टियों का ये समय होता है, ये वो मौका होता है जब फिल्मों का इंतजार रहता है। खासकर ईद आने वाली है और ईद पर सलमान खान की फिल्म का इंतजार रहता है। राधे रिलीज होने वाली थी ईद के आसपास, लेकिन सबका सब इस समय रुका हुआ है। जहां तक हम बात करें, कुछ खबरें ऐसी भी बीच में आ रही थी कि ओटीटी पर रिलीज हो जाएंगी ये फिल्में, लेकिन बड़ी फिल्मों के बारे में मैं अपनी जानकारी के हिसाब से बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो बड़ी फिल्में हैं जिनकी लागत 80 करोड़ या उससे ज्यादा है, वो अपनी लागत वसूल नहीं कर पाएंगी अगर ओटीटी पे रिलीज होती हैं तो, क्योंकि बाजार बहुत तेजी से बदला है। पहले हमें यह समझना होगा कि फिल्में कमाई कैसे करती हैं थिएटर्स में जब रिलीज होती हैं। थिएटर में जब कोई फिल्म रिलीज होती है तो उसके पहले हफ्ते करीब 60 से 70% हिस्सा डिस्ट्रीब्यूटर या प्रोड्यूसर की जेब में जाता है। आमतौर पर जितनी बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस हैं वो अपनी फिल्में डिस्ट्रीब्यूट खुद करते हैं, चाहे फॉक्स स्टार हो, यशराज हो, धर्मा हो, बालाजी हो, ये अपनी फिल्में खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दूसरे हफ्ते में करीब 60%, 50% तक कमाई की जेब में जाती है, और अगर तीसरे हफ्ते तक फिल्म चलती है तो फिर थिएटर वालों को ज्यादा फायदा होता है और उनकी हिस्सेदारी इसमें बढ़ जाती है। जाहिर है, जब ये फिल्में बनाई जा रही थी उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था थिएटर्स बंद हो जाएंगे। तो इनमें जो लागत लगी है, जो पैसा लगा है, वो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए लगाया गया है कि इसकी कमाई हम थिएटर में रिलीज करके कर पाएंगे। अब ऐसे में अचानक ये फैसला ले लेना कि इन्हें हम ओटीटी पर रिलीज कर दें, ये मुझे नहीं लगता कोई भी बड़ा प्रोड्यूसर करेगा, या ऐसा करने में उनको किसी भी तरीके का कोई फायदा हो सकता है, बल्कि बहुत बड़ा नुकसान होगा। पिछले दिनों हमने देखा कि करण जौहर ने ट्वीट करके कहा कि जो भी खबरें आ रही हैं, पिछले दिनों एक खबर छपी थी कि लक्ष्मी बॉम्ब रिलीज हो जाएगी हॉटस्टार पर, या इस तरह की खबरें बार बार आ रही हैं मीडिया में। उन्होंने उसी पर सफाई देते हुए अपने ट्वीट में साफ लिखा कि आप ऑफिशियल रिलीज का इंतजार करें और इस तरह के कयास न लगाएं। जाहिर सी बात है, जिन फिल्मों को इस हिसाब से बनाया गया है कि थिएटर में उनकी मोटी कमाई हो सके, उन्हें ओटीटी पर रिलीज करने का फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कोई भी तरीका हो सकता है। बताया जा रहा था कि जब लॉकडाउन 3 शुरू हुआ है तो उस दौरान 3000 से 5000 करोड़ रुपए का नुकसान आने की बात चल रही थी फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि शूटिंग बंद पड़ी हुई है। अब जैसे एक फिल्म सिटी है, रामोजी फिल्म सिटी, पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है। वहां पर 14 से 15 फिल्में लगातार शूट होती है। हजारों कलाकार वहां काम करते हैं, उनके साथ उनके मशीन्स मैन होते हैं, क्रू मेंबर्स होते हैं। वो सारी चीजें एक तरह से टूट रही हैं। सलमान खान 16,000 लोगों के अकाउंट में पैसा डाल चुके हैं। वो लोग हैं जो काम करते थे फिल्म इंडस्ट्री में और उनके पास कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं है। तो जिस तरह से हमारा मजदूर सड़कों पे जा रहा है, परेशान हो रहा है, उसी तरीके से फिल्म इंडस्ट्री की तरफ भी एक स्थिति बनती दिख रही है। उस पर अगर फिल्में नहीं शूटिंग होंगी और फिल्में रिलीज नहीं हो रही हैं तो उस पर क्या असर पड़ रहा है आपके नजरिए से? देखिए, फिल्म उद्योग से बहुत तरह के लोग जुड़े होते हैं। हमें सिर्फ बड़े सितारे दिखते हैं पर्दों पर,
लेकिन इसके अलावा टेक्नीशियंस होते हैं जहां पे ये फिल्में शूट होती हैं, शूट होने के बाद एडिटिंग टेबल पर बहुत सारा काम होता है, उसके बाद इनकी मार्केटिंग होती है, एडवर्टाइजिंग की पूरी इंडस्ट्री इस पर लगी होती है, बहुत सारे ब्रांड्स एंडोर्समेंट होते हैं इसके दौरान, और पब्लिसिटी में पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा कैंपेन होता है जो पूरे, मैं कहूंगा देश ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है। दूसरे देशों में भी फिल्में रिलीज होती हैं, वहां पे भी प्रमोशंस होते हैं। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हजारों करोड़ का नुकसान है बिल्कुल 8 हफ्ते में एक भी फिल्म का रिलीज ना होना। अगर हम सिर्फ बड़ी बड़ी फिल्मों की बात करें, सलमान खान, रणवीर सिंह, या फिर हम बात करें जानवी कपूर की फिल्मों की, या फिर जो फिल्में अक्षय कुमार की हैं नहीं रिलीज हो पा रही हैं, अकेले उन्हीं फिल्मों का की अगर लागत हम जोड़ें तो वो 500 करोड़ से ज्यादा की लागत है। यहाँ पे मैं सिर्फ लागत की बात कर रहा हूँ, उनसे होने वाले मुनाफे, कमाई, और उसके बाद जो पूरा एक प्रोसेस होता है उसमें हजारों करोड़ रुपया इन्वॉल्व होता है। और वो जाहिर है जब नहीं हो रही है शूटिंग, जब शूटिंग नहीं हो रही है, रिलीज नहीं हो रही है, आगे नई फिल्में जो अनाउंस हुई हैं उनका कोई काम नहीं हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा एक झटका है। जिस तरह से बाकी के उद्योगों पर असर पड़ा है, फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बड़ा ये असर है। अब यहाँ पे बार बार एक सवाल आ रहा है कि क्या ओटीटी पर रिलीज हो सकती हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब इस तरह की तैयारी होगी कि हाँ ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि थिएटर्स बंद हों, तो हो सकता है कि उस बजट में बनाया जाए फिल्मों को जिससे कि अगर उन्हें ओटीटी पर रिलीज करना पड़े तो प्रोड्यूसर्स को कोई नुकसान ना हो। मुझे लगता है कि छोटी फिल्मों के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इस दिशा में जा सकते हैं, जिन्हें लग रहा है कि जिन्होंने मार्केट से पैसा उठाकर फिल्में बनाई। बहुत से ऐसे छोटे फिल्म प्रोड्यूसर्स भी हैं बॉलीवुड में जो मार्केट से पैसा उठाते हैं और फिर फिल्म बनाते हैं, उनको हर दिन का ब्याज भारी पड़ता है, और ऐसे में अगर उनकी फिल्म रिलीज नहीं होती है लंबे वक्त तक, तो जाहिर है वो ओटीटी का रुख कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस समय सभी के लिए बहुत मुश्किल घड़ी है कुछ भी कह पाना। पिछले दिनों सलमान खान ने एक ट्वीट किया कि अब मैं यूट्यूब पे आ गया हूँ। सलमान खान ने अपने यूट्यूब का दे दिया, एक ऑप्शन दे दिया है। सलमान खान जैसे बहुत सारे बड़े सितारे हैं जो कहीं ना कहीं से वो अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन उनका क्या होगा जो वेब सीरीज, टीवी सीरियल्स में जो लोग काम करते हैं, जो उनके ऊपर जो असर पड़ रहा है। टीवी सीरीज, वेब सीरीज की बात चल रही है, इन दिनों अब एक वेब सीरीज का दौर चल रहा है, तो क्या बड़े स्टार्स भी वेब सीरीज की तरफ आ सकते हैं? देखिए बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा लाइफस्टाइल चेंज है। जैसा मैंने कहा कि अगर एक लाइफस्टाइल चेंज होता है जिसमें हमारी, आपकी, गांव, शहरों, अलग अलग जगहों पर बैठे लोगों का अगर लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, और अगर आने वाले समय में ऐसा होता है कि लोग थिएटर पर जाने से कतराएं या पब्लिक प्लेसेस पर जाने से कतराएं, तो जाहिर सी बात है कि दूसरे एवेन्यूज ढूंढने होंगे, दूसरे तरीके ढूंढने होंगे, क्योंकि मनोरंजन तो हो रहा है, मनोरंजन आज मोबाइल पर हो रहा है, आज घर बैठे टीवी पर हो रहा है। तो भाई आप ये देखिए कि जो स्टार्स फिल्मों में एंटरटेन करते हैं वही स्टार्स ओटीटी पर जो शोज रिलीज होते हैं, वेब सीरीज में काम करते हैं, या यूट्यूब पर काम करते हैं, या और किसी प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, काम उनका वही है, सिर्फ कैनवास बदल जाता है। और अगर ये कैनवास बदलता है तो निश्चित रूप से बड़े स्टार्स भी इसकी ओर रुख करेंगे। हमने देखा कि पिछले दिनों में बहुत बड़े बड़े स्टार्स, चाहे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, या पंकज त्रिपाठी हो, या सैफ अली खान हो, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सेक्रेड और मिर्जापुर जैसे वेब सीरीज की जो रिलीज हुई और बड़े पैमाने पर उनका प्रमोशन हुआ, बड़े पैमाने पर लोगों ने देखा, पसंद किया, तो निश्चित रूप से ये सिनेरियो बदल सकता है। लेकिन अगर हम अभी की बात करें, अभी क्योंकि शूटिंग रुकी हुई है, और शूटिंग रुकी हुई है का मतलब ये है कि ना तो वेब सीरीज बन रही हैं, ना टीवी शोज बन रहे हैं, ना फिल्में बन रही हैं। इस समय आप जो भी कंटेंट देख रहे हैं वो सब बहुत पहले शूट हुआ था, लॉकडाउन के पहले रिलीज हो गया था। बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जिसमें बहुत थोड़ा थोड़ा काम रह गया है, किसी फिल्म की थोड़ी सी एडिटिंग रह गई है, थोड़ी सी डबिंग रह गई है, थोड़ा सा और कुछ फाइन ट्यून होना रह गया है। तो ये हाँ उनके लिए बहुत मुश्किल घड़ी है। और आने वाले समय में जैसा आपने मेंशन किया अभी कि सलमान खान ने यूट्यूब का ऑप्शन खोला है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में स्टार्स खुद ही चाहेंगे कि वो एक ऐसे मीडियम पर जाएं जिसकी रीच डायरेक्टली दर्शकों तक हो, और ऐसा मीडियम टीवी, मोबाइल या वेब सीरीज ही हो सकते हैं जिसके लिए उन्हें अपने घरों से बाहर नहीं निकलना है। थिएटर एक थर्ड पार्टी अरेंजमेंट हो जाता है जहां पे हमें अपने घर से बाहर निकलना है, टिकट लेना है और फिर पहुंचना है। जबकि टीवी हम घर बैठे देख सकते हैं, मोबाइल पर देख सकते हैं वेब सीरीज। तो निश्चित रूप से एक बाजार में चेंज है, ये बिल्कुल एक नई तरीके का बाजार होगा। जो बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स खुले हुए हैं, जो उनका क्या होगा, उन पे क्या असर पड़ने वाला है? क्योंकि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है
जो लॉकडाउन चल रहा है ये लंबा चल सकता है, या खुलने के बाद भी लोग सिनेमा घरों में नहीं जाना चाहेंगे। तो ऐसे में फिल्में तो बनेंगी, लेकिन वो सिनेमा घरों में जाने से लोग कतराएंगे। तो जो उसका असर सिनेमा इंडस्ट्री के जो साथ साथ जो उनके सिनेमा हाउसेज में जो पड़ने वाले हैं, उसको कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, मुंबई में मराठा मंदिर और गेटी गैलेक्सी के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मनोज देसाई, मेरी उनसे बात हो रही थी अभी कुछ दिनों पहले, और उनकी यही चिंता थी कि अगर ऐसा कुछ होता है जिसमें सरकार ये कहती है कि सिर्फ 33% सीट्स ही भरी हों किसी सिनेमा हॉल की, तभी पिक्चर दिखाई जा सकती है। कहने का मतलब ये हो गया कि एक व्यक्ति के बैठने के बाद 2 सीट्स खाली छोड़ी जाएं और तीसरी सीट पे दूसरा व्यक्ति बैठा हो, तो निश्चित रूप से इस सिनेरियो पे भी विचार हो रहा है। लेकिन सबका ये कहना है कि ये तो बिल्कुल ही सुसाइडल होगा, क्योंकि किसी भी थिएटर को चलाने में खर्च उतना ही है। अगर 33% सीट्स भरती हैं, जाहिर है वो अपनी टिकट प्राइसेस बढ़ाएंगे, और टिकट प्राइसेस बढ़ाएंगे मंदी के दौर में, तो ये बिल्कुल भी बाजार को ध्यान में रखते हुए कोई समझदारी वाला तरीका नहीं होगा। निश्चित रूप से फिल्म इंडस्ट्री से ज्यादा जो थिएटर ओनर्स हैं उनके लिए सोच का विषय है। देखिए, फिल्में अगर इस सोच के साथ बने कि फिल्में बनेंगी और ओटीटी पर रिलीज होंगी, ऐसे में ये हो सकता है कि मुनाफा थोड़ा कम हो, लागत का स्तर नीचे आए, कमाई थोड़ी कम हो फिल्मी सितारों की, लेकिन एंटरटेनमेंट होगा, फिल्में बनेंगी और रिलीज होंगी ओटीटी के लिए। ऐसे में जो एक मीडियम कट हो जाता है बीच में से, वो है सिनेमा घरों का। तो हाँ, ये सिनेमा घर मालिकों के लिए और सिनेमा घर चेन जो हैं, जितने भी मल्टीप्लेक्सेस हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मोर देन फिल्म इंडस्ट्री, ये उनके लिए एक विषय, क्योंकि लोग आज भी घर बैठे एंटरटेन हो रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं। हमने आपने आज भी कल भी फिल्में देखी हैं, लेकिन कहाँ देखी हैं? टीवी पर देखी हैं, मोबाइल पर देखी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए एज अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये कोई चिंता का विषय है बड़ा। एक्चुअली ये एग्जिबिटर्स के लिए जो फिल्में दिखाते हैं उनके लिए बड़ी चिंता। तो लगातार हम बोल्ड टॉक यूट्यूब चैनल पर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों को दिखाते रहेंगे, और ये हमारा पहला पार्ट था। इसमें आपको हमने बताया कि कैसे फिल्म इंडस्ट्री लॉकडाउन के दौरान उभर पाएगी, कहाँ उसको मुश्किलें हो रही हैं। मुझे लगता है कि अगले पार्ट में हमें ये दिखाना होगा कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए क्या हमारा सुझाव और सॉल्यूशन हो सकता है, जिसमें वो उभर सकते हैं, जैसे पूरी देश की अर्थव्यवस्था उभरने को जा रही है। तो लास्ट कंक्लूजन आपका दर्शकों के लिए क्या है? देखिए, मैं यही चाहूंगा कि मनोरंजन एक ऐसी कह सकते हैं कि हमारी एक ऐसी जरूरत है जो हर वक्त रहती है। हम सब घरों में बंद हैं और ऐसे में तो ज्यादा मनोरंजन की जरूरत है। तो मनोरंजन तो होगा, मनोरंजन की इंडस्ट्री भी चलेगी, लेकिन शायद उसके तरीके बदल जाएंगे। वो बड़े बजट की फिल्में, वो बड़े कैनवास के लिए काम करना, वो सैकड़ों करोड़ की लागत, वो सैकड़ों करोड़ की मार्केटिंग और वो जो पूरी मशीनरी काम करती है, वो अब सिमट कर हो सकता है डिजिटल पर आ जाए, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आ जाए। तो कह सकते हैं कि कैनवास थोड़ा छोटा जरूर हो जाएगा, लेकिन संभावनाएं अभी बहुत हैं, क्योंकि लोगों के पास वक्त ज्यादा है और लोग क्योंकि आपस में ज्यादा मिलजुल नहीं पाएंगे, ऐसे में उन्हें एंटरटेनमेंट की ही सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कैनवास छोटा होगा लेकिन जरूरत बढ़ेगी, चैलेंजेस नए हैं, बाजार बदलेगा और इसके लिए हमें नई रणनीतियां बनानी होंगी। ये मेरा कंक्लूजन है इस मुद्दे पर। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हम एंटरटेनमेंट की खबरों को बोल्ड टॉक पर दिखाते रहेंगे लॉकडाउन के दौरान। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।